नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। ईडी ने अब मुंबई के मीठी नदी घोटाले मामले में बॉलीवुड एक्टर डीनू मोरिया को समन भेज दिया है। डीनू मोरिया जो है वो अपने फिल्मों राज अक्सर और हाल ही में हाउसफुल 5 और नेटफ्लिक्स की द रॉयल्स में अपने किरदारों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस बार सुर्खियों में डीनू मोरिया इसलिए हैं क्योंकि एक्टिंग नहीं बल्कि इस बार मामला हाई प्रोफाइल है, क्योंकि मीठी नदी घोटाले में डीनू मोरिया का नाम आया है। ईडी ने 6 जून को ही डीनू के मुंबई स्थित घर में 15 ठिकानों पर छापेमारी की। अब उन्हें पूछताछ के लिए समन भेजा है। ये पहली बार नहीं है जब डीनू किसी विवाद में फंसे हों। उनके कैरियर में पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं जब उन्हें कानूनी चक्करों में फंसना पड़ा है। दरअसल मीठी नदी मुंबई की 17.8 किलोमीटर लंबी नदी है, जो पवई और विहार जिलों से शुरू होकर के अरब सागर में मिलती है। 2005 में जब मुंबई में भयानक बाढ़ आई थी, इसमें 1000 से अधिक लोग मर गए थे। इसके बाद इस नदी की सफाई और डिसल्टिंग का काम शुरू हुआ था और हर साल इसके लिए बीएमसी करोड़ों रुपए खर्च करती है। लेकिन हाल के जांच में पता चला कि सफाई के नाम पर 65 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला हो गया। आरोप है कि नदी की सफाई के लिए कोची की कंपनी मेट्रोप टेक्निकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड से स्लज पुशर और ड्रेजिंग मशीनें जो हैं ऊंचे दामों पर किराए पर ली गई। इन मशीनों का इस्तेमाल या तो हुआ ही नहीं या बहुत कम हुआ। ठेकेदारों ने फर्जी बिल बनाकर गाद की जगह जो निजी बिल्डरों का मलबा है उसे उठाकर ट्रकों में भर दिया, जिसे गाद दिखाकर बीएमसी से पैसे वसूले गए। इस धोखाधड़ी से बीएमसी को भारी नुकसान हुआ। इस घोटाले की जांच की गई। 2025 में ही मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी कि ईओडब्ल्यू ने इसकी जांच शुरू की। ईओडब्ल्यू ने 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिसमें बीएमसी के 3 अधिकारी, 5 ठेकेदार, 2 कंपनी प्रतिनिधि और 3 बिचौलिए शामिल हैं। मुख्य आरोपी इसमें बनाए गए हैं केतन कदम, जो वोडर इंडिया एलएलपी के डायरेक्टर हैं, और जय जोशी, जो वर्गो स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े हुए हैं। दोनों पर बीएमसी के स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज विभाग के अधिकारियों और मेट्रोप कंपनी के साथ मिलीभगत का आरोप लगा है। इस जांच में कॉल रिकॉर्ड्स और वित्तीय लेन देन की छानबीन के दौरान डीनू मोरिया और उनके भाई सेंटिनो मोरिया का नाम सामने आया। ईओडब्ल्यू ने डीनू से 2 बार पूछताछ कर ली है, जिसमें करीब 8 घंटे सवाल जवाब हुए हैं। डीनू ने यह दावा किया है कि केतन कदम ने उन्हें फ्रेंडली लोन के तौर पर पैसे दिए थे, जो उसके कंपनी यूबीओ राइट्स को ट्रांसफर कर दिए गए। लेकिन ईओडब्ल्यू को शक है कि ये लेन देन घोटाले से जुड़ा हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि डीनू ने बिचौलियों को ठेके दिलवाने में मदद की और इसी एवज में कंपनी ने उन्हें पैसे दिए। 6 जून 2025 यानी कि कल के दिन ही ईडी ने मामले को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के तहत अपने हाथ में ले लिया। ईडी ने मुंबई और कोची में 15 से ज़्यादा ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें डीनू का घर, बीएमसी के असिस्टेंट इंजीनियर प्रशांत रामगुड़े और कई ठेकेदारों के ऑफिस शामिल हैं। डीनू के घर पर 14 घंटे तक तलाशी चली, जिसमें कई वित्तीय दस्तावेज और डिजिटल डिवाइसेस को जब्त किए गए। और अब आज ईडी ने डीनू को समन भेजा है और अगले हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी अब ये जांच कर रही है कि घोटाले का पैसा कहां गया। क्या डीनू मोरिया की कोई कंपनी इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई थी? डीनू मोरिया का नाम इसमें तब सामने आया जब ईओडब्ल्यू ने केतन कदम के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले। इनमें डीनू और उनके भाई सेंटिनो के साथ कई बार बातचीत का खुलासा हुआ। डीनू मोरिया ने बताया है कि वो और केतन 20-25 सालों से दोस्त हैं और उनके बीच हुआ लेन देन पूरी तरीके से निजी था। लेकिन ईओडब्ल्यू और ईडी को शक है कि ये लेन देन घोटाले के पैसे से जुड़ा हो सकता है। कुछ सूत्रों का दावा है कि डीनू मोरिया की कंपनी को नदी सफाई प्रोजेक्ट के ठेके मिले थे, लेकिन अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि जब डीनू मोरिया ईडी के सामने पेश होंगे, पूछताछ में ईडी क्या क्या सवाल उनसे पूछ सकती है। क्या इस हाई प्रोफाइल घोटाले में डीनू मोरिया आरोपी होंगे या नहीं, इस पर भी जो है जांच के बाद ही पता चलेगा। इन सब के बीच डीनू मोरिया की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है।